प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आज फिर से एक नए और लंबे सेशन में स्वागत करते हैं। और आज का ये मैसेज थोड़ा यूनिक होगा, क्योंकि ये मैसेज आपके ज़िंदगी में वो चीज़ सिखाएगा जो चीज़ आप नहीं सीखे हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं। और अगर इंसान परमेश्वर की व्यवस्था को न जाने तो अपने जीवन में पाप करता रहता है, लेकिन जब वो परमेश्वर की व्यवस्था को जान जाता है तो धीरे धीरे उस पाप से दूर होने लगता है। हमको जानना है कि क्या पाप है, क्या पाप नहीं है। हमको जानना है क्या सही है, क्या गलत है। कहते हैं कि एक इंसान के ऊपर दोष लगाता है। ये ऐसा व्यक्ति है, मैं बहुत सही हूँ, अगुए के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर वो दोष लगाता है। लेकिन जानते हो, यीशु का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। यीशु इस बात को कह रहा है कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जब वो दोष लगाएगा ना तो पाप कभी क्षमा नहीं होगा। ये बात को अपने माइंड में हमेशा याद रखना। मैं जो भी मैसेज बोलता हूँ, खराब बोलता हूँ, अगर किसी मसीह को चाहे अन्य को बुरा न लगे, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है। वरना ये मैसेज और किसी के लिए नहीं है। ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए है जो यीशु में बढ़ना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप परमेश्वर में चलते हैं, सिर्फ बढ़ना सीखिए कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं। क्या कभी आप सोचें? नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे? क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते। पता है, अगर एक चर्च में दो लोग जा रहे हैं ना, और दोनों साथ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक को बहुत ज़्यादा आशीषित करने लगता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचने लगता है आखिर क्या रीज़न है कि मैं साथी में जिसके साथ जा रहा हूँ, ये जब चर्च में आया तब मैं भी आया, लेकिन ये बढ़ रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे वो व्यक्ति उस व्यक्ति पर कूड़ने लगता है, परमेश्वर को दोषी देने लगता है। लेकिन ये नहीं जानता कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। वो व्यक्ति किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखता है। वो व्यक्ति किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है। यही सब रीजन होता है एक मसीह को परमेश्वर में न बढ़ने का। पता है, जब यीशु मसीह को ऐसा लगा कि मुझे अब पकड़वाएंगे, तो उन्होंने एक बात कहा कि इन्हीं में से कोई है जो मुझे पकड़वाएगा। ये मैं वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुके रहिए, मैं 2 मिनट बाद इस वचन को पढ़ूंगा। और ये वचन में सुनने में बहुत एक सीख मिलेगी कि हर एक चर्च में एक यहूदा इस्करियोती होता है जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहता है। दास उसको बनाता है, लेकिन वो बिगाड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आप छोड़ दीजिए कि दूसरा व्यक्ति कितना बढ़ रहा है। नहीं, ये बात आप अपने जीवन में लेकर चलिए कि हम कैसे बढ़ सकते हैं परमेश्वर, हम कैसे तेरे आशीष को पा सकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत बड़ी कार है, इट्स नॉट मैटर। परमेश्वर के नज़र में ये सब जीरो है। परमेश्वर की नज़र में वो व्यक्ति सही है, वो व्यक्ति अच्छा है जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञा को मानकर उसके ऊपर चलता है। और वही सबसे धनी व्यक्ति बनेगा जो परमेश्वर का जिसके ऊपर अनुग्रह होगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब अपना YouTube कैरियर स्टार्ट किया था, लगभग आज से 6 साल पहले, मेरे को लगभग 5 साल मैंने YouTube कैरियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन सक्सेस न मिला। मैं मोटिवेशनल वीडियो डाला करता था और ऐसा लगा कि मैं अंदर से टूट गया। ऐसा लगा कि मैं अब सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यीशु को नहीं जानता था, लेकिन मैंने यीशु को जाना, उसके बारे में सीखा, और सब चीज़ छोड़कर मैं यीशु के वचन का प्रचार करने लगा।
मैं यीशु के वचन को पढ़ने लगा। कभी कभी ऐसा होता था, आज से लगभग 6 महीने पहले मैं वचन का अर्थ नहीं बता पाता था, क्या वचन कह रहा है। पवित्र आत्मा काम नहीं करता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अभी परमेश्वर में एक दूध पिए हुए लड़के के समान था, और आज भी हूं। लेकिन थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, सिखाया, बताया। पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब वचन देता हूं ना, तो खुद मैं सुनता हूं तो मैं सोचता हूं ये वर्ड कहां से आ गया मेरे माइंड में। एक पवित्र आत्मा होती है जो बोलती है, वो सिखाती है। अगर आप लोग ये समझ के सीखते होंगे कि एक 90 साल का लड़का, 20 साल का लड़का मुझे सिखा रहा है, मैं अपने जीवन में 14 साल का हूँ, तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है। क्योंकि वो 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का नहीं बोल रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। आप परमेश्वर के वाणी को सुन रहे हैं, ये सुनकर आप चलें। पता है, जब बाइबल के वचन को पढ़ते हैं ना, तो हमें किताब नहीं पढ़ते, नहीं, हम यीशु के विचार को जानते हैं। क्या हमसे कराना चाहता है, वो क्या चाहता है अपने जीवन में एक मसीह के द्वारा, हमको ये सब सीख मिलती है। और परमेश्वर आपको जीरो से तभी हीरो बनाएगा जब आप परमेश्वर के नजर में हीरो बनना सीखेंगे। परमेश्वर के नजर में हीरो कैसे बन सकते? जब उसके आज्ञा को मानेंगे। पता है, मैंने एक मीटिंग देखा यूट्यूब पे, जो कि जॉनी लीवर बहुत परमेश्वर के बहुत अच्छे क्या हैं, बहुत अच्छे उनके दास हैं, और उन्होंने बताया ऋतिक रोशन के बारे में। ऋतिक रोशन के पास शोहरत था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक बीमारी थी, और वो सब व्यर्थ लगता था उसके आगे। लेकिन परमेश्वर ने उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया। वो किसके द्वारा? वो जॉनी लीवर के द्वारा। उन्होंने प्रार्थना की उनके लिए, और आज तक एक भी गोली नहीं खाए, नहीं तो बताते थे इतनी इतनी गोली ये खाता। मेरे भाई, मेरे बहनों, इंसान के जीवन में परमेश्वर जब काम करता है तो इस तरह करता है कि उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए उसको चंगाई करता है, सिर्फ उसमें बने रहे तो। आप अगर बहुत सारे, मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चंगे होने के लिए यीशु के पास जाते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं यीशु को भूल जाते हैं, और जब फिर बीमार पड़ते हैं तो फिर यीशु के पास जाते हैं, और वही यीशु प्रार्थना नहीं सुनता। तो लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर में गए थे, हम ठीक नहीं हुए। अपने में कमी नहीं ढूंढते, वो यीशु में कमी ढूंढते हैं। ये नहीं जानते कि वो पूरा वर्ल्ड को चला रहा है, पूरा दुनिया को चला रहा है, तो उससे बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने इंसान को बनाया, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कह रहा हूं कि आप दूसरे के ऊपर दोष मत लगाइए, नहीं तो परमेश्वर जब आपके ऊपर दोष लगाएगा तो पाप क्षमा नहीं होगा। कितना वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो पाप क्षमा होने वाला नहीं है। यानी आप इस बात को जान सकते हैं कि जो हिचकिया व्यक्ति था वो भी परमेश्वर के भय में चलता था, लेकिन वो जाना कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। क्या किया? आखिर वो रोया, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, बहुत रोया, लेकिन वो पाप नहीं किया था। फिर भी परमेश्वर ने उसको 15 साल उसके आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया। जानते हो क्यों बढ़ाया उसके आयु को? क्योंकि परमेश्वर को उसके ऊपर तरस आ गया। हम भी जब प्रार्थना करके मांगते हैं ना, ऐसे मांगो कि परमेश्वर के आपके ऊपर तरस आ जाए, फिर देगा आपको। जब वो देगा ना, तो जितना आप अपने जीवन में चाहेंगे कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, और जब वो दे देगा तो आप उससे भी बड़े बन जाएंगे। इंसान के जीवन में सोच जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा। सोच, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं सुबह जाऊंगा काम करने,
दिन भर काम करूंगा, पैसा मिलेगा, शाम को अपने परिवार में आकर खाऊंगा, पीऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे बढ़ना है। कोई व्यक्ति बिजनेस में बढ़ना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ना चाहता है। तो सोच उसके जीवन में सब कुछ होता है और सोच के हिसाब से आपको आपका लक्ष्य मिलता है। लेकिन कहते हैं कि एक इंसान को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वो संभव। असंभव जानते हो क्या है? जैसे कि पानी में हेलीकॉप्टर चलाना, इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग हैं कि ये भी सोच रहे होंगे मैं ये करूंगा, लेकिन नहीं। जो चीज़ ठीक है इंसान को वही अपने जीवन में सोचना चाहिए। उसी प्रकार हमको परमेश्वर में वही चीज करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो। मैं इसी एग्जाम्पल से ही बताना चाहता था। वही करना चाहिए जो यीशु कहता हो। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ के वचन से बात करूंगा। देखेंगे यूहन्ना का 13 चैप्टर का 18 पद में, मैं तुमके विषय में नहीं कहता, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं नहीं जानता, परंतु वह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करे। आइए बाइबल को साइड में रखिए और देखेंगे हम लोग, सुनेंगे मेरे बातों को थोड़ा गौर से सुनिए। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। किसको चुनता है परमेश्वर? जो उसके रोटी को खाता है उसको परमेश्वर चुन लिया। जो परमेश्वर की रोटी को खाता है उसको परमेश्वर चुनता है। और वही परमेश्वर का आदमी एक दिन परमेश्वर के ऊपर लात उठाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जो परमेश्वर में चलता है, ठीक हो जाता है, फिर अपना चाल चलन को नहीं बदलता है, फिर परमेश्वर उसको ठीक करता है, फिर नहीं बदलता है, और फिर जब उसके जीवन में दुख आता है तो वही व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर लात उठाता है। वही कह रहा है कि तूने मेरे ऊपर लात उठाई। आइए मैं बताता हूं कि इंसान अपने जीवन में कैसे नीचे गिर जाता है तो फिर नहीं उठ पाता। जानते हो, एक होता है इंसान के जीवन में इंसान के नज़र से गिरना, और एक होता है ईश्वर के नज़र से गिरना, प्रभु के नज़र से गिरना। अगर आप इंसान के नज़र से गिर गए तो फिर उठ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के नज़र से गिर गए, इट इज नॉट पॉसिबल, आप उठ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैसेज को मेरा अपने जीवन में गौर से सुनना पड़ेगा कि मैसेज से मैं क्या बताना चाहता हूं। यीशु कभी उन लोगों को नहीं बोला जो उसको गालियां देते थे। यीशु कभी उन लोगों के फेर में नहीं पड़ा जो उसको सताते थे। यीशु उन लोगों के फेर में पड़ा जो पाप में थे। हालेलुया। जो पाप में पड़े हुए थे, यीशु उन लोगों को उससे निकालना चाहता था। वो परेशानियों पर फोकस नहीं किया, वो पिता के काम पर फोकस किया। उसी प्रकार हमको अपने जीवन में दुख पर फोकस नहीं करना है, वचन पर फोकस करना है। दुख अपने आप हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ऋतिक रोशन अपने जीवन में बहुत पैसे कमाया, बहुत शोहरत लिया, लेकिन वो अपने दुख को सही नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि पैसा कभी आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो इम्पोर्टेंस यीशु है। अगर यीशु है तो पैसा है। पता है, एक आप बात नोटिस किए, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो कहता है कि तुमको शांति मिले, हमको शांति देना चाहता है। और इंसान के जीवन में कितना भी बड़ा रकम है, वो शांति नहीं खरीद सकता। वो शांति कौन है? यीशु है।
और वही हमको शांति दे सकता है, वरना हमको कहीं और शांति नहीं मिल सकती। ईश्वर हमारा शांति। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज के इस मैसेज से यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि हमको अपने जीवन में दोष नहीं लगाना है और एक खराई की चाल से चलना है। जब हम खराई के चाल से चलेंगे, परमेश्वर हमारा साथ देगा, हमारे जीवन में वो चीज़ मिलेगा जो चीज़ हम चाहते हैं। तो आज के इस मैसेज को मैं यहीं क्लोज करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे लंबे समय तक बात करूँ और कुछ एक और नई सीख लेकर आऊँ। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आपको परमेश्वर शांति दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरे चैनल पर आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर करें, ताकि मैं अपना टेस्ट मनी आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और मेरा टेस्ट मनी जो सुनेगा वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास को 10% बढ़ा सकता है। 10% क्या 100% बढ़ा सकता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में वो चीज़ से गुजरा हूँ जो चीज़ आपके जीवन में इस समय हो रही है। जो आपके जीवन में बहुत परेशानी में जो लोग हैं, उससे भी ज़्यादा परेशानी में से मैं निकल कर आया हूँ। तो मेरी गवाही सुनने के लिए आप जल्द से जल्द चैनल पर सब्सक्राइब करें। और जब 10,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो जाएंगे, तो मैं बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर को अपने चैनल पर लेके आऊँगा, जो कि वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जैसे सूरज प्रेमानी, बहुत अच्छे अच्छे जो पास्टर जी हैं, उनसे संपर्क करूँगा और आपको एक अच्छी सीख और एक अच्छे सेमिनार के साथ इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत आगे लेकर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।